पढ़ाई करो, मेहनत करो, कुछ भी करो, पर कुछ बन जाओ मेरे दोस्त। कहते हैं पढ़ाई करो, मेहनत करो, कुछ भी करो, पर कुछ बन जाओ मेरे दोस्त। क्योंकि कुछ साल बाद जब ये रिश्तेदार मिलेंगे ना आपसे, तो आपसे हालचाल नहीं, आपसे हैसियत पूछेंगे, आपसे औकात पूछेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिक आप लोगों को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में एक नए वीडियो के साथ फिर से हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। चलते हैं, देखिए आज का जो क्लास है भूगोल का अगला अध्याय, जिसका नाम क्या है, देखिए विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। आज इसके बारे में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो ये क्या कहते हैं, इकाई वन है कि नहीं, पहला अध्याय है कि नहीं, अध्याय पहला जो था उसका ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। तो आप लोगों को टाइम बचे, ये अध्याय 2 चैप्टर ऑब्जेक्टिव तैयारी करने से पहले आप लोग उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलते हैं इस चैप्टर के माध्यम से, जो है अध्याय 2, जिसका नाम क्या है, विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि। आज इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बना है मेरे दोस्त, आज उसको पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है, क्या एनसीईआरटी बुक है, क्योंकि बिहार पर जो अधिकांश क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से पूछते हैं, तो इसीलिए आप लोग बने रहिए और मेरे संग एनसीईआरटी बुक से प्रत्येक चैप्टर वाइज, आर्ट में जितना भी सब्जेक्ट आता है प्रत्येक चैप्टर वाइज आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिलते रहेंगे और साथ ही साथ सब्जेक्टिव मिलते रहेंगे। तो मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद मेरा वीडियो अच्छा लगे तब जाकर लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करना। चलिए शुरू करते हैं। क्या विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो देखिए मेरे दोस्तों, चलते क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर, है कि नहीं। तो विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि क्या है, अध्याय दूसरा चैप्टर है। आज इसके बारे में जितना भी क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी बुक से बना है, तो देखिए पूरा क्वेश्चन को आप लोग सामने बता रहा हूँ, आप लोग बने रहिए और ए टू जेड क्वेश्चन को अच्छा से तैयारी करिए। देखिए चल क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हूँ, जो क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो चार ऑप्शन इसी तरह से आप लोग को बिहार बोर्ड में दिए रहेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको जेएससी 2012 है कि नहीं, और 2017 में क्वेश्चन आप पूछा गया था, क्योंकि बार बार पूछ ले क्वेश्चन बार रिपीट करता था, इसलिए आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। 12 और 17 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कह रहा क्या, विश्व में जो है सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। पहला ऑप्शन कह रहा है पर्वतीय क्षेत्र में, खोकर क्या पठारी क्षेत्र में गोकर है, मैदानी क्षेत्र में गोकर है, मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो ध्यान देना, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक गो मैदानों में, है कि नहीं। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित जो है कहाँ है, मैदानों में है, इसीलिए एक के जो है गो बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है। ये भी क्वेश्चन आपको 2019 के बिहार बोर्ड के 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या है, देखिए दक्षिणी अमेरिका होगा, खोकर उत्तरी अमेरिका, गोगर एशिया, गोगर क्या अफ्रीका। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 2 के गो एशिया महादेश, ठीक है ना। तो यही महादेश होगा। तो विश्व में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है, एशिया महादेश, इसीलिए दुख जो है गो बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर की ओर क्या कर रहा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ये भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा क्या कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो चार ऑप्शन दे रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या है, स्थलाकृति होगा, खोकर है मिट्टी होगा, गोकर क्या प्राकृतिक वनस्पति होगा, खोकर है जलवायु होगा। तो तीन के जो है बिल्कुल सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर गो जलवायु। इसीलिए कह रहा क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है जलवायु को रखा गया है, इसीलिए तीन के घ बिल्कुल राइट होंगे। दे लगा क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, क्या अमेजन नदी बेसन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है। क्वेश्चन कह रहा क्या, देखिए क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्या है, अमेजन नदी बेसिन में जो है किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है। क्वेश्चन आपको जेएससी सेंटर जो है वो 2020 में पूछा गया था। कह रहा क्वेश्चन में चार ऑप्शन यहाँ पे लिखा है। पहले कह रहा है ऑप्शन में कि सघन जनसंख्या आंखों कर है, साधारण जनसंख्या आंखों कर है, विरल जनसंख्या आंखों कर है, इनमें से कोई नहीं। तो चार का जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, चार के ग विरल जनसंख्या। तो अमेजन नदी बेसिन में जो है
ये जनसंख्या पाई जाती है किस तरह के विरल जनसंख्या, इसीलिए 4 का जो है गौ बिल्कुल राइट होंगे। तो 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन 5 नंबर की ओर, जो काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण कह रहा है कि विश्व में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। ये क्वेश्चन क्या बार बिहार बोर्ड, ठीक है ना, बराबर पूछता रहता है। जीके जीएस में अधिकांश क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग दिमाग में बिठा लीजिएगा। कह रहा है विश्व में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। ये क्वेश्चन 2012 में, 14 में और 18 में भी पूछा गया क्वेश्चन था। 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है भारत होगा, खो कह रहा है चीन होगा, खो कह रहा है क्या, देखिए साउथ अमेरिका होगा, घो कह रहा है जापान होगा। तो 5 को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, ख चीन। तो विश्व में जो है सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, चीन में है, इसीलिए 5 के ख बिल्कुल राइट होंगे। अगला देखिए 6 नंबर क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाले नहीं है। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्या है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है कम घनत्व वाला नहीं है। तो 4 ऑप्शन लेकर आया हूँ। पहला ऑप्शन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया होगा, खो कर रहा है दक्षिण पूर्वी एशिया होगा, खो कर रहा है विषुवत प्रदेश होगा, खो कर रहा है ध्रुवीय प्रदेश होगा। तो ध्यान देना, छोक जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, छोके ख दक्षिण पूर्वी एशिया। तो निम्न में जो है कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया, छोके ख बिल्कुल राइट होंगे। यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट। चलते देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्या कर रहा है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश अर्थात महाद्वीप कौन से है। ये जेएससी के है ना, झारखंड बोर्ड जो है 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश अर्थात महाद्वीप कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है दक्षिणी अमेरिका होगा, खो कर रहा है ओसेनिया होगा, जो ऑस्ट्रेलिया एवं नजदीकी द्वीप के समूह के नजदीक में है, और गो करा क्या अफ्रीका होगा, गो करा एशिया होगा। तो 7 जो है ख बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्या देखिए ख में ओसिनिया, ओसिनिया होगा। तो जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है, ओसिनिया, इसीलिए 7 के ख बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर की ओर, जो काफी महत्वपूर्ण कर रहा है 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी। क्वेश्चन कह रहा क्या, 21वीं शताब्दी की प्रारंभ में जो है विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी। पहला ऑप्शन कह रहा है 500 करोड़, खो कह रहा है 530 करोड़, गो कह रहा है 600 करोड़, घो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना 8 को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे। तो ध्यान रखना कि देखिए 8 का जो क्वेश्चन कह रहा है क्या, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी लगभग 500 करोड़ को कह रहा है, खो कह रहा है 530 करोड़, वो कह रहा है 600 करोड़, घो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना जो है 8 का जो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर गो 600 करोड़। तो 21वीं शताब्दी में जो है विश्व की जनसंख्या लगभग 600 करोड़ अनुमानित की गई थी, इसीलिए 8 के गौ बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, अच्छा से तैयारी कर लिया। कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। पहला ऑप्शन कह रहा है यूरोप महाद्वीप, खो कह रहा है अफ्रीका होगा, खो कह रहा है ऑस्ट्रेलिया होगा, घो कर क्या एशिया होगा। तो नो जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, ख अफ्रीका, है कि नहीं। नो के ख बिल्कुल राइट होंगे। कह रहा क्या निम्नलिखित में जो है महाद्वीप जनसंख्या वाला सर्वाधिक कौन है, अफ्रीका होगा, इसीलिए नो के ख बिल्कुल राइट बिल्कुल सही होंगे। अब चलते हैं क्या अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर की ओर, ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है तो यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर में कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। ये क्वेश्चन आपको 2013 में और 1900 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है क्वेश्चन में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप जो है कौन सा है। 4 ऑप्शन आप लेकर आए हो। पहला ऑप्शन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया होगा, घो कर रहा है उत्तरी अमेरिका होगा, घो कर रहा है एशिया होगा, घो करके अफ्रीका होगा। तो ध्यान देना इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 10 के गो एशिया होगा, है कि नहीं। तो एशिया आंसर जो है बिल्कुल राइट होंगे। एशिया को दिमाग में बिठा लीजिए। कह रहा क्या सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है, इसीलिए 10 के गो बिल्कुल राइट होंगे। अब यहाँ पर दे लगे अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि किस वर्ष की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। ये क्वेश्चन आपको बीएससी जो है अर्थात बिहार बोर्ड के 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। तो 11 जो है घ बिल्कुल राइट होंगे क्या 1919 में।
1919 इसमें बिल्कुल राइट होंगे। अब दे 12 नंबर क्या कि किस द्वीप में जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको ये जेएससी क्या है ना, झारखंड बोर्ड जो है वो 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या क्या किस नदी में जो है सॉरी किस द्वीप में जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो चार ऑप्शन दे रहे, पहला ऑप्शन क्या है जावा होगा घोकर है, सुमात्रा होगा घोकर है, बोर्नियो होगा घोकर है, सेलेबिस होगा। तो 12 को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए को जावा। तो जावा जो है क्या द्वीप, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा ज्यादा संख्या में पाई जाती है, इसीलिए 12 जो है को बिल्कुल राइट होंगे। अब यहाँ बताइए क्या अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपको BSEB अर्थात बिहार बोर्ड के 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रखा है क्वेश्चन में कि निम्न में से जो है कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे दिया। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रवास होगा घोकर है, आवास होगा घोकर है, जन्म होगा घोकर है, मृत्यु होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे 13 के। तो 13 का आंसर क्या होंगे ख आवास होंगे, ठीक है ना। तो जो आवास जो है जनसंख्या परिवर्तन कारक नहीं है, इसीलिए 13 के ख बिल्कुल राइट होंगे आवास। अब यहाँ पे देखिए दे कि अगला क्वेश्चन 14 नंबर कि प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक उत्तरदायित्व है। ये भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक उत्तरदायित्व है। चार ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रवास के लिए घोकर है, भू निम्नकरण के लिए घोकर है, वायु प्रदूषण के लिए घोकर है, गंदी बस्तियों के लिए। तो 14 को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर क प्रवासों के लिए, है कि नहीं। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो उत्तर है क्या प्रवासों के लिए, इसीलिए 14 के को जो है बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। अब देखिए क्या 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 15 में कि जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व की द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। भी क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड में 2018 क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर प्रदेश यूपी जिसे बोलते हैं बोर्ड के 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण कह रहा है जनसंख्या आकार के अनुसार जो है विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। तो चार ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन नंबर को एशिया होगा घोकर उत्तरी अमेरिका होगा घोकर क्या यूरोप होगा, या घोकर है अफ्रीका होगा। तो 15 को जो है बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे घो अफ्रीका, है कि नहीं। तो 15 को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे घो अफ्रीका होगा। अब यहाँ बताइए अगला क्वेश्चन 16 नंबर कि निम्नलिखित में जो है कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण कर रहा है कि निम्न में जो है कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के जो है 18 में और 21 में पूछा गया था। चार ऑप्शन यहाँ पर लेकर आया हूँ। पहला ऑप्शन कह रहा है रहन सहन की निम्न दशाएं होगा, खो कर है रहन सहन की अच्छी दशाएं होगा, घो कर है शांति एवं अस्थायी होगा, घो कर है अनुकूल जलवायु। तो 16 को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे को रहन सहन की निम्न दशाएं, है कि नहीं। तो निम्नलिखित में जो है एक जन स्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है कौन रहन सहन की जो है निम्न दशाएं नहीं है, इसीलिए 16 के को बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है जनसंख्या वृद्धि पर दर जो है सर्वाधिक कहाँ है। पहला ऑप्शन कह रहा है अफ्रीका में, खो कर है एशिया में, गो कर है उत्तरी अमेरिका में, घो कर है दक्षिणी अमेरिका में। तो 17 जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर को अफ्रीका में। तो जनसंख्या वृद्धि का सर्वसे अधिक दर जो कहा है अफ्रीका में है। 17 के को बिल्कुल सही। अब यहाँ पे क्या 18 नंबर क्वेश्चन देखिए 18 क्वेश्चन क्या है काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है तो यहाँ पर देखिए ले गया क्या अगला क्वेश्चन यहाँ पर 18 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के जो 19 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है निम्नलिखित में जो है कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। तो चार ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है दक्षिण पूर्वी एशिया होगा, खोकर है भूमध्य रेखीय प्रदेश होगा, घोकर क्या ध्रुवीय प्रदेश, या घोकर है मरुस्थलीय क्षेत्र। तो 18 को जो है बिल्कुल सही क्या होंगे को दक्षिण पूर्वी एशिया, है कि नहीं। दक्षिण पूर्वी एशिया बिल्कुल राइट होंगे 18 के को बिल्कुल सही। अब यहाँ बदले क्या 19 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में जो है कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ये भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड जो है बेसिक जो है 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है निम्नलिखित में कौन विरल
जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है पश्चिमी यूरोप, हो कर रहा है दक्षिण पूर्व एशिया, हो कर रहा है उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, या हो कर रहा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो 19 के जो है घ बिल्कुल राइट होंगे क्या? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल राइट होंगे। तो निम्नलिखित में जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए 19 के घ बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कह रहा है विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? ये बिहार बोर्ड के 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो चार ऑप्शन यहाँ पर देखिए नीचे में दिया गया है। कह रहा है तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या? देखिए पश्चिमी यूरोप होगा, खो कर रहा है दक्षिण पूर्व एशिया होगा, खो कर रहा है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका होगा, खो कर क्या उत्तरी पूर्व उत्तरी अमेरिका होगा। तो 20 जो है बिल्कुल से क्या होंगे? ग ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्या 21 में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर्शाता है? ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड जो है सीबीएसई बोर्ड के 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है किसी क्षेत्र विशेष में दो समयों के बीच जनसंख्या में परिवर्तन, या खो कर है जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या, या खो कर है जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या प्लस अप्रसव उत्प्रसव, खो कर है जन्म प्लस अप्रसव से जनसंख्या में वृद्धि। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे? ग जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाला जनसंख्या प्लस आप्रवास घटे क्या? उत्प्रवास, इसीलिए 21 के जो है गो बिल्कुल राइट होंगे। तो मेरे दोस्तों इस चैप्टर में जो है था क्या विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि में जितना भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपको ऑब्जेक्टिव बना तो A to Z क्वेश्चन आप लोग सामने करवा दिए। ये एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन सेम टू सेम था। इसी तरह से क्वेश्चन आपको, क्योंकि बिहार बोर्ड अधिकांश एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम आपको अच्छा से तैयारी करवा दिए हैं। अब आपको अगला चैप्टर का भूगोल का अगला चैप्टर का अध्याय का आप लोग को ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग इंतजार करना पड़ेगा। बहुत जल्दी जो है अगला चैप्टर का वीडियो आप लोग सामने लेकर आऊँगा। तो अगला वीडियो ये देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और A to Z क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से तैयारी करिए। मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करना और साथ साथ कमेंट में बताना कि मेरा वीडियो कैसा था। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।